तो चलिए आज के इस खास अध्ययन सत्र की शुरुआत करते हैं। अगर भूगोल या राजनीति विज्ञान पढ़ते समय भारत के राज्यों के गठन का साल याद रखना एक पहेली लगता है, तो अब चिंता मत कीजिए। आज हम इस पूरे डेटा को एक ऐसे शानदार और विजुअल तरीके से डिकोड करेंगे कि परीक्षा के समय हर एक बात बिल्कुल सटीक तरह से याद रहेगी। सबसे पहले एक ऐसा फैक्ट जो एकदम बेसिक है लेकिन सबसे जरूरी है। भारत में अभी कुल मिलाकर 26 या 29 नहीं बल्कि पूरे 28 राज्य हैं। बस इस नंबर को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि हमारे देश का पूरा नक्शा इसी जादुई संख्या पर टिका हुआ है और सारा गणित यहीं से शुरू होता है। चीजों को रटने के बजाय हम इस पूरी टाइमलाइन को कुछ आसान हिस्सों में बांटेंगे, जैसे सबसे पहले नींव और पुनर्गठन का दौर, फिर बीच के दशक, उसके बाद आधुनिक समय में बने राज्य और आखिर में सबसे पुराने और नए राज्यों की तुलना के साथ कुछ ऐसे जरूरी परीक्षा वाले फैक्ट्स जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, नींव और पुनर्गठन का दौर, जो 1949 से 1956 तक चला। आज़ादी के ठीक बाद का ये वो समय था जब देश की अंदरूनी सीमाओं को एक नया आकार दिया जा रहा था। इस दिलचस्प सफर की शुरुआत होती है साल 1949 में राजस्थान के गठन के साथ। अगर हम राज्यों की लिस्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहला नाम राजस्थान का ही आता है। ये हमारी टाइमलाइन का एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है। अलग अलग राज्यों को रटने के बजाय 1950 को एक मेगा ईयर की तरह याद रखिए। इसी एक साल में पूरब से असम, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण से तमिलनाडु और उत्तर से उत्तर प्रदेश, ये 6 बड़े राज्य स्थापित हुए थे। तो बस 1950 याद रखिए और ये 6 मूलभूत राज्य अपने आप याद हो जाएंगे। अब आता है एग्जाम्स का एक बेहद फेवरेट सवाल। 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य बना, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। परीक्षा के नजरिए से 1953 और आंध्र प्रदेश का ये कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे भूलने की गलती हम कर ही नहीं सकते। राज्यों के पुनर्गठन की ये रफ्तार 1956 में भी तेजी से जारी रही। इस साल दक्षिण और मध्य भारत से 3 बड़े नाम नक्शे पर मजबूती से उभरे: कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। 1950 की तरह ही 1956 को भी इन 3 गठनों के एक ग्रुप के रूप में याद रखना सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे चरण में, मध्य दशक, यानी 1960 से लेकर 1975 तक का सफर। ये वो दौर था जब प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से नक्शे में लगातार बदलाव हो रहे थे। 60 के दशक में बदलाव की ये निरंतर प्रगति काफी स्पष्ट थी। 1960 में पश्चिम में बंटवारा हुआ और गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए। इसके बाद 1963 में नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड की एंट्री हुई और फिर 1966 में उत्तर भारत में एक बड़ा बदलाव हुआ, जहां पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा एक नए राज्य के रूप में सामने आया। 70 के दशक की शुरुआत और भी ज्यादा दिलचस्प है। 1971 में उत्तर में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना और उसके ठीक बाद 1972 नॉर्थ ईस्ट के लिए एक गेम चेंजर साल रहा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों एक साथ स्थापित हुए। इस तिकड़ी को हमेशा एक ग्रुप में याद रखिए। युग का समापन 1975 में सिक्किम के शामिल होने के साथ हुआ। अब बारी है आधुनिक युग की। 1987 से 2014 तक का ये वो दौर है जिसने हमारे वर्तमान मानचित्र को उसका फाइनल रूप दिया। यहां हमें एक और शानदार तिकड़ी देखने को मिलती है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पश्चिमी तट पर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जब भी दिमाग में 1987 का साल आए तो इन तीनों का नाम एक साथ याद आना चाहिए। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है। और फिर आया मिलेनियम ईयर, यानी साल 2000। ये साल याद रखने में सबसे आसान है। इसी साल बड़े राज्यों से अलग होकर एक साथ 3 नए राज्य नक्शे पर आए। मध्य और पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तर में उत्तराखंड। बेहतर प्रशासन के लिए बनाए गए इन सहस्त्राब्दी राज्यों के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम हालिया इतिहास की बात करें तो 2014 का साल सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसी साल भारत का सबसे नया राज्य बना तेलंगाना। नवीनतम राज्य से जुड़े प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आते हैं, इसलिए तेलंगाना और 2014 के इस फैक्ट को अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लीजिए। हमारी 28 राज्यों की इस लंबी क्रोनोलॉजी का फिलहाल यही सबसे ताज़ा पड़ाव है। अब इस पूरी टाइमलाइन को स्मृति में हमेशा के लिए पक्का करने का एक कमाल का तरीका देखते हैं।
आइए सबसे शुरुआती राज्यों की तुलना सबसे नए राज्यों से करके देखते हैं। इस आमने सामने की तुलना को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। बाईं ओर 1949 का राजस्थान और 1950 के वो 6 राज्य हैं जिन्होंने हमारी प्रशासनिक नींव रखी, और दाईं ओर 2000 में बने 3 राज्य और 2014 का तेलंगाना है। पुरानी और नई व्यवस्था के बीच की ये स्पष्ट रेखा एग्जाम के प्रेशर में बहुत काम आती है। चलिए, अब इस अध्ययन मार्गदर्शिका के सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, वो महत्वपूर्ण तथ्य जो हर परीक्षा का हिस्सा बनते हैं। ये वो 3 बातें हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। ये एकदम गैर परक्रम में हैं। पहला, कुल राज्य हैं ठीक 28। दूसरा, भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और तीसरा, हमारा सबसे नया राज्य है तेलंगाना। इस पूरे सेशन से अगर कुछ भी याद रखना है तो ये 3 पॉइंट्स तो एकदम पक्के होने चाहिए। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि आज भले हमारे पास 28 राज्यों का एक सेट नक्शा है, लेकिन आने वाले दशकों में ये सीमाएं और कैसे बदल सकती हैं? आखिरकार राष्ट्र निर्माण की प्रकृति हमेशा गतिशील होती है, ये कभी रुकती नहीं है। जो नक्शा आज स्थिर लगता है वो दशकों के क्रमिक विकास का ही नतीजा है। उम्मीद है इस क्रोनोलॉजी ने आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर दिए होंगे।